याददाश्त को प्रभावी ढंग से कैसे सुधारें? यदि आपने कभी पाया है कि आप भूल गए हैं कि आपने अपनी चाबियां कहाँ छोड़ी हैं या महत्वपूर्ण परीक्षणों पर जानकारी खाली कर रहे हैं, तो आपने शायद सोचा होगा कि याददाश्त कैसे सुधारें। सौभाग्य से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जाहिर है, किसी प्रकार की अनुस्मारक प्रणाली का उपयोग करने से मदद मिल सकती है। एक ऑनलाइन कैलेंडर सेट करने से जो आपके फोन पर अनुस्मारक भेजता है, आपको उन सभी नियुक्तियों और बैठकों पर नजर रखने में मदद मिलती है। दैनिक कार्यों की सूचियां बनाने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि आप उन महत्वपूर्ण कार्यों को न भूलें जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन उन सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में क्या, जिनकी आपको वास्तव में अपनी दीर्घकालिक स्मृति में सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता है? इसमें कुछ प्रयास करने होंगे और इसमें आपके सामान्य अध्ययन की दिनचर्या में बदलाव या नाटकीय बदलाव भी शामिल होगा। लेकिन ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप अपनी याददाश्त से और अधिक प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अपनी अगली बड़ी परीक्षा से पहले स्वाभाविक रूप से याददाश्त में सुधार के लिए इनमें से कुछ आजमाई हुई और परखी हुई तकनीकों की जांच अवश्य करें। ये 11 शोध सिद्ध रणनीतियां प्रभावी ढंग से स्मृति में सुधार कर सकती हैं, याददाश्त बढ़ा सकती हैं और जानकारी की अवधारण बढ़ा सकती हैं। 1. अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान स्मृति के प्रमुख घटकों में से एक है। जानकारी को आपकी अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करने के लिए आपको इस जानकारी पर सक्रिय रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। टेलीविजन, संगीत और अन्य विकर्षणों जैसे विकर्षणों से मुक्त स्थान पर अध्ययन करने का प्रयास करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से छुटकारा पाना एक चुनौती हो सकती है, खासकर यदि आप शोर मचाने वाले रूममेट्स या शोर मचाने वाले बच्चों से घिरे हों। अपने रूममेट्स से आपको कुछ जगह देने के लिए कहें या अपने पार्टनर से बच्चों को 1 घंटे के लिए ले जाने के लिए कहें ताकि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 2. रटने से बचें। कई सत्रों में सामग्री का अध्ययन करने से आपको जानकारी को पर्याप्त रूप से संसाधित करने के लिए आवश्यक समय मिलता है। अनुसंधान ने लगातार दिखाया है कि जो छात्र नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, वे सामग्री को उन लोगों की तुलना में कहीं बेहतर याद रखते हैं जो एक मैराथन सत्र में अपना पूरा अध्ययन करते हैं। 3. संरचना और व्यवस्थित करें। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जानकारी संबंधित समूहों में स्मृति में व्यवस्थित होती है। आप जिन सामग्रियों का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें संरचित और व्यवस्थित करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। समान अवधारणाओं और शब्दों को एक साथ समूहीकृत करने का प्रयास करें या संबंधित अवधारणाओं को समूहबद्ध करने में सहायता के लिए अपने नोट्स और पाठ्यपुस्तक की पढ़ाई की एक रूपरेखा बनाएं। 4. स्मरणीय उपकरणों का उपयोग करें। स्मरणीय उपकरण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर छात्र स्मरण में सहायता के लिए करते हैं। स्मरक जानकारी को याद रखने का एक सरल तरीका है। उदाहरण के लिए, आप जिस शब्द को याद रखना चाहते हैं, उसे उस सामान्य वस्तु के साथ जोड़ सकते हैं जिससे आप बहुत परिचित हैं। सर्वोत्तम स्मृति विज्ञान वे हैं जो सकारात्मक कल्पना, हास्य या नवीनता का उपयोग करते हैं। 5. विस्तृत करें और पूर्वाभ्यास करें। जानकारी को याद रखने के लिए आपको जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे दीर्घकालिक स्मृति में एनकोड करना होगा। सबसे प्रभावी एनकोडिंग तकनीकों में से एक को विस्तृत रिहर्सल के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक का एक उदाहरण किसी प्रमुख शब्द की परिभाषा को पढ़ना, उस शब्द की परिभाषा का अध्ययन करना और फिर उस शब्द का क्या अर्थ है, इसका अधिक विस्तृत विवरण पढ़ना होगा। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराने के बाद आप शायद देखेंगे कि जानकारी को याद रखना बहुत आसान है। 6. अवधारणाओं को विजुअलाइज करें। बहुत से लोग अपने द्वारा अध्ययन की गई जानकारी की कल्पना करने से बहुत लाभान्वित होते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तकों में फोटो, चार्ट और अन्य ग्राफिक्स पर ध्यान दें। यदि आपके पास मदद के लिए दृश्य संकेत नहीं है, तो अपना स्वयं का संकेत बनाने का प्रयास करें।
अपने नोट्स के हाशिए पर चार्ट या आकृतियां बनाएं या अपनी लिखित अध्ययन सामग्री में संबंधित विचारों को समूहीकृत करने के लिए विभिन्न रंगों में हाइलाइटर या पेन का उपयोग करें। 7 नई जानकारी को उन चीजों से जोड़ें जिन्हें आप पहले से जानते हैं। जब आप अपरिचित सामग्री का अध्ययन कर रहे हों, तो यह सोचने के लिए समय निकालें कि यह जानकारी उस चीज से कैसे संबंधित है जो आप पहले से जानते हैं। नए विचारों और पहले से मौजूद यादों के बीच संबंध स्थापित करके आप हाल ही में सीखी गई जानकारी को याद करने की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं। 8 जोर से पढ़ो। 2017 में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि सामग्री को जोर से पढ़ने से सामग्री की आपकी याददाश्त में काफी सुधार होता है। शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि छात्रों को वास्तव में दूसरों को नई अवधारणाएं सिखाने से समझ और याददाश्त बढ़ती है। 9 कठिन जानकारी पर अतिरिक्त ध्यान दें। क्या आपने कभी देखा है कि किसी अध्याय की शुरुआत या अंत में दी गई जानकारी को याद रखना कभी-कभी कितना आसान होता है? शोधकर्ताओं ने पाया है कि सूचना का क्रम स्मरण में भूमिका निभा सकता है, जिसे क्रमिक स्थिति प्रभाव के रूप में जाना जाता है। हालांकि बीच की जानकारी को याद करना कठिन हो सकता है, आप इस जानकारी का अभ्यास करने में अतिरिक्त समय खर्च करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दूसरी रणनीति यह है कि आपने जो सीखा है उसे पुनर्गठित करने का प्रयास करें ताकि इसे याद रखना आसान हो जाए। जब आपके सामने कोई विशेष रूप से कठिन अवधारणा आती है, तो जानकारी को याद करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय समर्पित करें। टन अपने अध्ययन की दिनचर्या में बदलाव करें। अपनी याददाश्त बढ़ाने का एक और बढ़िया तरीका है कि आप समय समय पर अपनी अध्ययन दिनचर्या में बदलाव करें। यदि आप एक विशिष्ट स्थान पर अध्ययन करने के आदी हैं, तो अपने अगले अध्ययन सत्र के दौरान किसी भिन्न स्थान पर जाने का प्रयास करें। यदि आप शाम को पढ़ते हैं, तो पिछली रात पढ़ी गई जानकारी की समीक्षा करने में हर सुबह कुछ मिनट बिताने का प्रयास करें। 11 थोड़ा सुनो। शोधकर्ता लंबे समय से जानते हैं कि नींद याददाश्त और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। शोध से पता चला है कि कुछ नया सीखने के बाद झपकी लेने से वास्तव में आपको तेजी से सीखने और बेहतर याद रखने में मदद मिल सकती है। दरअसल 2014 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ नया सीखने के बाद सोने से वास्तव में मस्तिष्क में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नींद से वंचित चूहों ने सीखने के कार्य के बाद अच्छी तरह से आराम करने वाले चूहों की तुलना में कम डेंड्राइटिक वृद्धि का अनुभव किया। तो अगली बार जब आप नई जानकारी सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो पढ़ाई के बाद रात को अच्छी नींद लेने पर विचार करें।